हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न शो। देखिए बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के टाइपिंग टिप्स की सीरीज़। बिकॉज आपके जितने भी एग्जाम, चाहे कोर्ट का हो चाहे कोई भी एग्जाम, अगर उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट है तो आपको टाइपिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी जो क्वेरीज होती है सारे के सारे बच्चों इस वीडियो में कवर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो कोर्ट का एग्जाम है, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का। बच्चों जैसे ही आपका स्टेज 1 होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद बच्चों आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपका एक्सेल का टेस्ट होगा, साथ ही बच्चों आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों, बिकॉज आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स, मैं गाइड कर रहा हूं बच्चों को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए। अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अलावा बात करूं तीनों कोर्ट की, तो बच्चों 70%, 60%, 80%, 90% बच्चे मैंने आपको टाइपिंग टेस्ट में फेल होते हुए देखे हुए अपने सामने से। तो आप लोगों को सजेशन है कि जो बच्चे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि स्पीड कम है लेकिन हमें उसको सीरियसली लेना है। जब तक आपकी स्पीड 40 या 45 नहीं हो जाती, आपको रुकना नहीं है बच्चों, ठीक है। जिनकी स्पीड ऑलरेडी 40 है, 45 है, 50 प्लस है, उनको टाइपिंग को टेंशन नहीं ली, उनको सिर्फ स्टेज 1 की तैयारी करनी है। लेकिन जो बच्चे अभी टाइपिंग नहीं आती, मैं साथ साथ बता रहा हूँ टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दो। बिकॉज जब एग्जाम आ जाता है, पेपर क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपके पास प्रेशर इतना होता है क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करते हो। तो अभी साथ डेली किसी भी सेंटर को, जो भी आपके सामने आसपास लोकल सेंटर है जहां डेली आप जाके 1 आवर कर पाओ। अगर मैं बात बोलूं, जब आप डेली 1 आवर करते हो तो 2 से 3 महीने के अंदर आराम से 30-35 की स्पीड आ जाती है। तो आप प्रेशर ना करते हो, अभी ऐसे स्टार्ट कर दो। जब एग्जाम आएगा तो 2 घंटे हो सकते हैं, फिर आराम से 40-45 पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है। अगर यही दिल्ली हाई कोर्ट की बात करता हूं तो बच्चों मैं उनको बोलता कि कम से कम 50 पे पहुंचो। लेकिन पंजाब और हरियाणा कोर्ट वाले बच्चों की अगर 40 प्लस आती है, 45 आती है, तो आराम से टाइपिंग को क्लियर कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब लेते हैं आप लोगों के कुछ बेसिक डाउट। सबसे पहले डाउट आता है बच्चों कि सर टाइपिंग सेंटर पे जाए तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास खुद पे क्या नाम है, लैपटॉप है, सिस्टम है, पीसी है, हम कौन सा कीबोर्ड घर पर लेकर आए प्रैक्टिस करने बच्चों। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, कीबोर्ड बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि ये वाला कीबोर्ड है, अब इस कीबोर्ड की क्या खास बात है, कॉमन कीबोर्ड बन गया आजकल। हालांकि पहले वाले जो नॉर्मल कीबोर्ड आते हैं उनके बटन का साइज थोड़ा बड़ा होता था, इसका थोड़ा कम है। तो आप जनरली आप जाओगे एचपी का, डेल का, कोई भी ले लो, सारे अच्छे कीबोर्ड है। किसी आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कीबोर्ड कंपनी, मैं बस बता रहा हूँ कोई भी कीबोर्ड लोगे तो उसका जो साइज होता है ना, ये थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा कम हो रहा है। अब आपको जब टाइपिंग करनी है तो आपको सभी टाइपिंग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक ले लिया बस आपका फेवरेट बन गया, उसी पे करना नहीं है। डेली तो नहीं, पहले कुछ दिन पहले तो अपनी स्पीड अचीव करो 30-35 की। जैसे अचीव हो जाए फिर हमें मल्टीपल कीबोर्ड्स पे करना है। क्यों ऐसा करना है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अगर मान लो कीबोर्ड ऐसा ना आकर, मान लो आपने प्रैक्टिस कर रखी बड़े वाले से, आपका कीबोर्ड आता है फ्लैट एकदम पतला वाला, इससे भी पतले आते हैं कीबोर्ड आजकल। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में हमने देखा है। तो अगर कीबोर्ड इससे भी पतले हो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बड़े वाले से प्रैक्टिस कर रखी है, पतले वाले से भी करेगा और एकदम फ्लैट वाले से कर रखी है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेस्ट बच्चा, स्मार्ट बच्चा होता है जो मल्टीपल कीबोर्ड से करता है। अब जैसे मान लो एक कीबोर्ड हो रहा है यहाँ पे टीवीएस का, अब इसके बटन इतने बाहर आए हुए, इसको करने में इतना मजा आता है, लेकिन ऐसे कीबोर्ड मिलते नहीं। मोस्टली टीवीएस के कीबोर्ड आपको नहीं मिलते, फ्लैट कीबोर्ड मिलते, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, डेल का, कोई आई बॉल, किसका भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला नहीं मिलेगा। तो आपको इससे करने में आएगा मजा, लेकिन ये करना नहीं है आपको, इससे प्रैक्टिस नहीं करनी है। हाँ, कभी कभार फ्री बैठे तो कर सकते हो, लेकिन आपको पहले बड़े बटन साइज वाले से करनी है, उसके बाद फ्लैट वाले से करनी है, फिर इससे भी अगर कोई फ्लैट है तो उससे प्रैक्टिस करनी है। और इससे फ्लैट भी आता है, बिकॉज अगर फ्लैट आ गया तो बच्चे टाइपिंग नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। तो बच्चों ठीक है, सबसे पहले क्योंकि जितने बटन बड़े हों तो आसानी से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन फ्लैट होता है तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले जो कीबोर्ड है आपका, मल्टीपल कीबोर्ड से टाइपिंग करनी डेली, मतलब स्पीड आने के बाद 30-35 की स्पीड, उसके बाद मल्टीपल कीबोर्ड यूज़ करने, सिंगल कीबोर्ड यूज़ करने। एक बार मैं आपको बताता हूँ, कई बार छोटी छोटी गलतियाँ। देखो अगर मान लो मैं ये जो कीबोर्ड है मुझे टाइपिंग करनी है, आप कहीं भी जाओगे प्रैक्टिस करो, तो कभी भी आपको प्रैक्टिस ऐसे हैंड इस पे फ्लैट पे नहीं रखने, मतलब कि डेस्क पे नहीं रखने, आपको हैंड की मूवमेंट ऊपर रखनी है, फिर अपने टाइपिंग पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। कई बार कुछ कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट का बटन छोटा बड़ा होता है, इसलिए हमें मल्टीपल कीबोर्ड्स पे ध्यान देना है। जो सबसे बड़ा मेन बात है, कीबोर्ड्स मल्टीपल यूज होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ बातें करते हैं स्पीड की। स्पीड कैसे बढ़ती है बच्चों, देखो मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ। स्पीड कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं बढ़ाएगी, स्पीड कभी भी कोई टीचर नहीं बढ़ाएगा। स्पीड आपकी बढ़ती खुद की प्रैक्टिस से। मैंने कैसे 60 प्लस की स्पीड अचीव कर रखी है, मैं आपको आने वाले दिनों में टेस्ट करके दिखाऊंगा, बहुत सारे लाइव दिखाया करूँगा। अभी भी अगर मैं टेस्ट दूंगा तो बिल्कुल मेरी 55-60 आराम से आ जाएगी, 96-97 एक्यूरेसी के साथ। अगली क्लास में मैं आपको लाइव टेस्ट देकर दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ मैंने कैसे अचीव करी, डेली प्रैक्टिस करके। द मोर यू प्रैक्टिस उतनी जल्दी स्पीड बढ़ेगी। कोई भी सेंटर, कोई भी टाइपिंग ऐप, वेबसाइट स्पीड नहीं बढ़ाती। अच्छा, कुछ कहेंगे कि सर मैं फलाना वेबसाइट से कर रहा हूँ, कर लो, अच्छी बात है। आपको बस कंटेंट नया चाहिए, डेली नया कंटेंट, नई प्रैक्टिस, ठीक है। अब टाइपिंग कैसे होती है, 2 तरह की टाइपिंग होती है। एग्जाम में कई बार पेपर टू स्क्रीन आती है। मान लो जैसे कोई पेपर है, मान लो पेपर रखा है, मैं पेपर से देखूंगा फिर लिखूंगा, तो पेपर से देखने में लिखने में टफ होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्क्रीन टू स्क्रीन करूंगा तो आसान रहती है। आपको टाइपिंग कैसे करनी है, दोनों करनी है बच्चों। आपको पेपर टू स्क्रीन भी प्रैक्टिस करनी है, स्क्रीन टू स्क्रीन भी करनी है। हमेशा रेडी फॉर द वर्स्ट, हमेशा दोनों चीज़ के लिए तैयार हो। जो स्क्रीन टू स्क्रीन होती है वो आसान होती है कंपेरेटिवली पेपर टू स्क्रीन। अगर आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन स्पीड आ रही है 40
तो पेपर टू स्क्रीन आएगी 34 या 35। आप 4 से 5 रिड्यूस कर लो, क्योंकि जब आप पेपर की तरफ देखते हो फिर लिखते हो, फिर देखते हो फिर लिखते हो, उसमें टाइम जाता है। लेकिन जब आप स्क्रीन पर देखते हो तो इतना कम टाइम बच जाता है। तो पेपर टू स्क्रीन भी टाइपिंग करनी है और स्क्रीन टू स्क्रीन भी करनी है। मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि सिर्फ पंजाब नेहरा कोड का कैसा हुआ, वो सब बात करेंगे। अभी हम बात करें जनरल टाइपिंग टिप्स के रिगार्डिंग। आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आने वाले एग्जाम बहुत सारे हो रहेंगे जहाँ पे आपको स्क्रीन टू स्क्रीन भी हो सकती है, पेपर टू स्क्रीन भी हो सकती है। हम सब पे चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको कीबोर्ड बता दिया, आपको मैंने बता दिया किस तरह के टाइपिंग टेस्ट होते हैं। दूसरा, टाइपिंग में सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, एग्जाम में प्रेशर होता है। जो भी आपकी स्पीड घर पे आएगी, आप ये मान के चलो पेपर के अंदर 5 से 6 7 भी स्पीड रिड्यूस होती है। मान लो अगर 40 यहाँ पे है तो टाइप एग्जामिनेशन सेंटर पे आएगी आपकी 32 33, अच्छे बच्चे की 35 36, 5 से 6 का रिड्यूस होता ही होता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बेसिक बातें। अपना जल्दी से जल्दी टाइपिंग सेंटर कोई भी हो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी सेंटर, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप बहुत दूर रहते हैं। वैसे हरियाणा में, दिल्ली में होता है तो मैं बताता भी आपको। तो हरियाणा में जहाँ से भी आप, पंजाब में जहाँ से भी आप करो, अपने पास एक सेंटर ज्वाइन स्टार्ट कर दो। घर पे कीबोर्ड है तो डेली प्रैक्टिस करनी करें बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे बच्चों, छोटा सा गाइडेंस वीडियो। अगली क्लास में टेस्ट दूंगा लाइव, बताऊंगा किस तरीके से स्पीड बढ़ती है। मैं अपनी खुद की स्पीड आपको इंक्रीज करते हुए दिखाऊंगा बच्चों। कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड डाउट होगा पंजाब नेहरा कोड का, मैं अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। आज बस बेसिक वीडियो थी बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।